लास्ट में बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे किया जाए। ये है आपके पास दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर, बीटेक फोर्थ, ऑप्टिमाइजेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के ऊपर। इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो इसमें देखो सेक्शन ए में तो क्या है, यूजिंग ड्यूलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज ऑफसेट ऑफ सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंटेक्स मेथड। आपने कुछ नहीं करना है स्टार्टिंग में। सेक्शन डी देखना है सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे पहले जल्दी होने वाला है। सेक्शन सी, सेक्शन आपके पास डी, यहाँ पे फोकस करो। कितना आसान है देखो, सॉल्व द यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल, सॉल्व द यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। अब देखो व्हाट इज दिस, कुछ नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स वाई डैश गिवन है एक्स प्लस वाई डैश। तो इसकी यूलर इक्वेशन आपके माइंड में बिल्कुल रहनी चाहिए, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है, y डैश भी है, तो पूरी आपके पास यूलर इक्वेशन लगने वाली है। तो इसमें कितनी टाइप की डिफ्रेंशिएशन है, हमारा मोटिव क्या है, हमने करना क्या है इसमें, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितनी प्रकार की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले हम fy करेंगे, fy निकालेंगे यहाँ से, fy बहुत आसान है, y है ही नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व, तो करली f अपॉन करली y, ये 0 आ गया। फिर y डैश से करेंगे, करली एफ अपॉन करली वाई डैश, ये कर लो, सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लो, इसको आगे कर दो एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 वाई डैश, ये आ गया वाई डैश। दो डिफ्रेंशिएशन निकाल दी और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 वाई डैश, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 दैट इज 1, 2 वाई डबल डैश आ गया यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई डबल डैश आ गया। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे x भी है, वाई डैश भी है, इसमें फिर से y एब्सेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है जैसे हमने अभी किया, ऑन द सेम लाइन। अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों को। देखो इसमें क्या है, वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये मुझे लग रहा है ये मैंने करवाया भी है क्लास में और एग्जाम्पल है ये बिल्कुल। तो ये दो इक्वेशन आपके पास पता है क्लियरली है, इसमें x भी है, y नहीं है, तो y नहीं है तो मतलब ये टर्म्स गायब। ओनली इन दो टर्म्स को लेके सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज द आंसर। देखो कितना आसान हो जाएगा, मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 to 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, 5-7 मिनट, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। इसमें भी इतना ही 5 से 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम लगाने नहीं इन दोनों क्वेश्चन में, तो पूरा कंप्लीट हो गया ना एक क्वेश्चन, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, एक ही करना है आपने, मतलब 7 मिनट भी मान के चलो तो 14 मिनट्स के अंदर आपका सेक्शन डी कंप्लीट, बिल्कुल इजी है। जो इसको नहीं करना चाहते वो अगले को करे, वो भी जियोडेसिक पर है, और उसके पास फिक्स्ड वेरिएबल मैक्सिमम एरिया बहुत आसान है नेक्स्ट भी। तो ये आप कभी ऐसी गलती नहीं करना, तो सबसे पहले सेक्शन डी करो, बिल्कुल मिनिमम टाइम में आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्क्स आपके 10 है। तो इसमें 10 मार्क्स क्लियर विद इन 14 to 15 मिनट्स के अंदर। बाकी आपका सारा 3 घंटे में से बाकी कितना टाइम बचेगा आपके लिए। अब इसके बाद कंपल्सरी क्वेश्चन में भी नहीं आना है, इसके बाद आपके पास जैसे नीचे ना सेक्शन, इसको भी मत करो अभी,
इसको सबसे लास्ट में करना है आपने, क्योंकि लास्ट तक क्या होता है, सेक्शन 1 2 करते करते आपका माइंड खुल जाता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे सेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, पूरी बुक को इन्वॉल्व करते हैं। इसको एकदम सबसे कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसको पहले कर लेते हैं, तो वो भी गलत है। इसको लास्ट में रखो, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है, इसको आप आराम से सोच सोच के कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो करने वाला क्वेश्चन तो वो आपने कर लिया। अब कम टू सेक्शन नंबर ए। इमीडिएटली सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ड्यूलिटी आया हुआ है। पेंसिल से हल्का सा उसको अंडरलाइन करो, ड्यूलिटी है, ड्यूलिटी पे क्वेश्चन है। पूछा क्या है, यूजिंग ड्यूलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑफ जेड दिस। इसका ड्यूअल निकाल के इसको सॉल्व करना है बाय सिंप्लेक्स मेथड से। एक आधा क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से किया होगा तो इसमें इमीडिएटली 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इस क्वेश्चन में कम से कम 25 to 35 मिनट्स से ज़्यादा नहीं टाइम लगना। 25 मतलब मिनिमम है, 25 मिनट तो लगेंगे इसमें, क्योंकि अच्छे से करना है, ड्यूअल निकालना है, फिर उसके बाद ड्यूअल सिंप्लेक्स करना है। तो इसमें इतना टाइम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद देखो इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 2 है, एक करना है ना अपना, तो या तो पहला करो या तो दूसरा करो, क्योंकि एक चूज़ करना है। तो सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। ये सिंपल सिंप्लेक्स मेथड है, इसमें कोई ड्यूअल इन्वॉल्व नहीं है। तो मैक्सिमाइज ऑफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कितनी इक्वेशंस है इसमें, 1 2 3 इक्वेशंस है, तो स्लैक वेरिएबल्स भी 3 आएंगे। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप 25 to 35 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, या ये करो या ये करो। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आप इसकी तरफ जाओ, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि इसमें ड्यूअल निकालना, फिर ड्यूअल सिंप्लेक्स करना, तो सबसे इजी है इन दोनों में से। सिंप्लेक्स मेथड इमीडिएटली हो जाएगा। अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 25 मिनट्स लग जाएंगे आपको। थोड़ा सा चलो कैलकुलेशन कर रहे हो तो 35 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेक्शन ए में आपका 15 मिनट्स लगे, सेक्शन बी में आपके मान लो 35 या चलो 45 भी रख दो, ज़्यादा ही लग गया, कोई बात नहीं। कितना हो गया, 10 1 हावर, 1 घंटा आपका 2 सेक्शन में कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी प्रोग्रेस है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। तो देन इमीडिएटली गो टू सेक्शन नंबर बी। अब बी में जाना है आपने। तो बी में देखो, बी में क्या करेंगे, बी में असाइनमेंट प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 3 में। असाइनमेंट प्रॉब्लम सबसे आसान प्रॉब्लम रहती है। तो एक असाइनमेंट प्रॉब्लम आई है, और एक क्या आया, 4 भी देखो ना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इन दोनों में से मेरे हिसाब से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करो पहले, इससे भी आसान है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिंपल सप्लाई सोर्स सारा दे रखा है, इनमें से इमीडिएटली ये करो। इस सेक्शन में 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 45 भी हो गई, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन वर्क इतना ज़्यादा है ही नहीं है, इसमें तो टेबल ही टेबल बनने वाले आगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसमें भी आपके पास 3 और 4 से इसको अटैम्प्ट करो, इससे आसान है। असाइनमेंट से कर सकते हो आप असाइनमेंट भी, लेकिन इसको अटैम्प्ट करो। इसको अटैम्प्ट कर दिया आप, इस टाइम में आपके पास ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम, मतलब आपका हाफ टाइम ओवर हो गया। इसमें आपका हाफ टाइम ओवर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद सेक्शन सी बचता है। सेक्शन सी में आपके पास ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो डाटा दे रखे होंगे, अगर आपने क्वेश्चंस कर रखे होंगे वो जो मैंने दिए, तो उसमें से डाटा दे के आपने इसका फाइंड द क्रिटिकल पाथ, टोटल ड्यूरेशन एंड स्लैक टाइम्स, ये आराम से कर सकते हो आप, अच्छे से कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाए तो उसमें डाउटफुल रहने की जरूरत नहीं। अब इमीडिएटली आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो। 6 में क्या है, सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ये दे रखी है आपके पास। तो सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के भी अगर आपने 3 क्वेश्चन ढंग से कर रखे हो सॉल्व, तो उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मोर इजीली, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें से क्या करो, एक तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब 6 है, मेरी चॉइस तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने की है, बाकी आपकी चॉइस है, यू कैन डिसाइड। अगर आप चाहते हो कि मुझसे ये क्वेश्चन नंबर 5 इजीली हो जाएगा तो देन यू कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 इज ईजी। अगर आपने इसके एग्जाम्पल कर रखे हो, अगर आपने कुछ नहीं कर रखे इसके तो फिर यही ट्राई किया तो इसके करो। और ये भी आपके पास आराम से हाफ टाइम ओवर है, आप इसमें 40 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें आप आराम से 40 मिनट्स के अंदर कर सकते हो इसको, 40 to 50 मिनट्स आराम से। तो अब आपके पास लास्ट सेक्शन के लिए 40 मिनट्स कम से कम बचने चाहिए, मेरे हिसाब से तो बच ही जाएंगे 30 to 40 मिनट्स। तो 30 to 40 मिनट्स अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन ई। इस क्वेश्चन को करने के लिए 35 to 45 मिनट्स आपने सेव करने हैं, बच्चों के पास इसके लिए कोई टाइम ही नहीं बचता है। और ये बिल्कुल सिक्योरिंग है, इसके जो मार्क्स है देखो 20 मार्क्स है इसके, बहुत ज़्यादा मार्क्स है इसके 20 मार्क्स। तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी क्या करना है आपने, इसमें कभी भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं करने हैं आपने, जैसे एकदम 10th कर दिया फिर 6 कर दिया 5 कर दिया, कुछ नहीं करना है ऐसा। 1 by 1 सारे क्वेश्चन करने हैं। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, आसान है बिल्कुल, सेक्शन ए से आया हुआ है। डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग, सेक्शन ए से आया हुआ है। डिफाइन बेसिक वेरिएबल्स, ये बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन है। डिफाइन असाइनमेंट प्रॉब्लम, यूनिट नंबर 2 से आया, आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से आया हुआ, किस यूनिट से आया हुआ है। डिफाइन कन्वेक्सिविटी, ये आई थिंक नॉन लीनियर से आया हुआ है। डिफाइन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूनिट नंबर 2 से। डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये वहीं से ड्यूअलिटी आपके पास है 2 से। डिफाइन जियोडेसिक्स यूनिट नंबर 4 से, ये यूनिट नंबर 4 से आया जियोडेसिक्स, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो डिफाइन यूलर इक्वेशन कर लिया बाई कर्ली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर लिया बाई कर्ली वाई डैश इक्वल टू, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर आप चाहो इसमें 20 के 20 मार्क्स ले सकते हो बड़ी आसानी से। तो 20 मार्क्स इसमें बहुत इजी है, वेरी इजी सेक्शन। और इसको अटेम्प्ट सबसे लास्ट में करो। अब आपको क्लियर हो गया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट यूनिट 4, उसके बाद क्या करेंगे आप, यूनिट नंबर 1 जिसे हम सेक्शन ए भी कहते हैं, फिर करेंगे आप यूनिट नंबर 2, फिर करेंगे आप यूनिट नंबर 3, और लास्ट में आप करेंगे कंपल्सरी सेक्शन, जिसके आपके पास सेक्शन ई करके किया हुआ है। इसमें 20 मार्क्स और इसके तो 10 मार्क्स। ये तो आपके ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल ही इजी है 30 मार्क्स लेना। तो पास तो आप यहीं हो गए यूनिट 4 एंड यूनिट इसमें। तो बाकी आपके पास ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें से आप कुछ ना कुछ स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 60 50 मार्क्स तो आपके पक्के रहने चाहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।